हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस का आज लेक्चर नंबर है 2। ठीक है। और हमारा क्या टॉपिक है? एडिशन ऑफ टू फोर्सेस, यानी किसी जिस्म पे किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्सेस लग रही हैं, दो से ज़्यादा, या कि जितनी भी लग रही हैं उनका हम क्या निकालेंगे? रिजल्टेंट निकालेंगे, यानी उनको ऐड करके उनका मजमूआ रिजल्ट किस तरह आता है। तो इसको टॉपिक को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक को समझेंगे। हम समझेंगे एक्चुअल में फोर्स क्या होती है। अगर कुछ स्टूडेंट्स को इसका कंप्लीटली सारा पता है, सारा कंसेप्ट क्लियर है, तो वो यहाँ से थोड़ी सी वीडियो को आगे करके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम करेंगे इसको बेसिक से शुरू। ठीक है, बेसिक से। तो क्या होती है फोर्स? जैसे कि ये देखें, हमारे पास ये क्या है? फुटबॉल है। ठीक है, ये क्या है? एक फुटबॉल। ठीक है, यहाँ पे सॉकर प्लेयर क्या कर रहा है? इसको किक कर रहा है यहाँ से। ठीक है, तो क्या हो रहा है? फोर्स क्या है? यहाँ पे हमारे पास एक, समझ लेना बेटा, बस है या कार है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको हम क्या लगा रहे हैं? धक्का लगा रहे हैं। और ये एक हमारे पास यहाँ पे बॉक्स है, ये उसको हम रस्सी से बांध के क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। ये रस्सी है, रोप या स्ट्रिंग। ठीक है, ये क्या? ठीक। तो फोर्स क्या है बेटा? तो फोर्स को की डेफिनेशन है, फोर्स कैन बी डिस्क्राइब, बयान किया जाता है एज अ पुल। पुल का मतलब होता है खींचना, यानी जब हम किसी चीज को अपनी तरफ खींचते हैं तो हम उस पर क्या लगा रहे हैं? फोर्स। उसी पुल को, जिस चीज को हम खींच रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। ये देखें, यहाँ से इस रस्सी से हम पकड़ के इस बॉक्स को क्या कर रहे हैं? ऐसे पुल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पुल। तो हम इस पे क्या लगा रहे हैं? कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ पे इसी तरह इस फुटबॉल को सॉकर प्लेयर क्या कर रहा है बेटा? किक लगा रहा है। किक लगा रहा है, तो यहाँ से वो क्या कर रहा है? इसको पुश कर रहा है। पुश कर रहा है मतलब आगे की तरफ धक्का दे रहा है। पुश का मतलब होता है धकेलना। ठीक है, तो वहां यहाँ से वो क्या कर रहा है? इस पे फिर फोर्स लगा रहा है, कोई ना कुछ ना कुछ। अभी सिर्फ कंसेप्चुअल समझ रहे हैं। और यहाँ पे बस को भी हम यहाँ से क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। कैसे? धक्का देकर। जैसे इसकी बहुत सी आसान सी एग्जांपल है, जैसे हम किसी दफ्तर वगैरह में इंटर होते हैं, वहां पे शीशे का क्या लगाता है? दरवाजा। और वहां पे क्या लिखा होता है? बाहर की तरफ लिखा होता है पुल, यानी ये दरवाजा लिखा होता है पुल, अपनी तरफ खींचिए। जब आप अपनी तरफ खींचते हैं, दरवाजा खुल जाता है, आप अंदर, दरवाजा ऑटोमेटिकली खुद ही क्या हो जाता है? बंद। अब जब आप अंदर चले गए, अपना काम आपने निपटा लिया, जब बाहर आने लगते हैं तो बेटा यहाँ पे लिखता है पुश, यानी इसको धक्का दें, दरवाजा फिर बाहर को ही खुलेगा। आप पीछे से धक्का देते हैं इसे अंदर की साइड से, तो इसे क्या कर देते हैं आप? पुश, तो यह दरवाजा क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। तो वो भी हम क्या है? फोर्स की एग्जाम्पल है। लेकिन ये तो हो गया इसका कंसेप्चुअल पार्ट यहाँ तक। ठीक है, फोर्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ पुल और पुश, यानी किसी चीज को धक्का देना या किसी चीज को खींचना सिंपली क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। लेकिन फिजिक्स में बेटा दो कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी? एक होती है स्केलर, ठीक है, और एक होती है वेक्टर। तो ये जो हमारी फोर्स है, ये कौन सी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये लिखा है देखो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। अब जो बेटा वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, फर्ज किया फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। हम इसको एक जरा एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, जरा देखिए। ये आपका नॉर्थ हो गया, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया साउथ। जो फोर डायरेक्शंस हैं जिनको जनरल डायरेक्शंस लेते हैं हम। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे रखा हुआ है एक बॉक्स, एक रखा हुआ है डिब्बा, बॉक्स। ठीक है, इस पे अब लगानी है फोर्स। तो फोर्स बेटा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। जो भी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी हो, क्या हो? वेक्टर क्वांटिटी। तो उसके अंदर तीन खसूसियात होती हैं। एक उसकी मैग्नीट्यूड होती है, दूसरी उसकी डायरेक्शन होती है, तीसरी क्या होगी भला? सोचिए। ये तो दो पढ़ी होंगी, बताई होंगी किसी ना किसी मास्टर ने, किसी ना किसी सर ने। तीसरी बेटा होती है यहाँ पे नंबर 3, वेक्टर क्वांटिटी ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, यानी अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास मैग्नीट्यूड होगी, ठीक है, डायरेक्शन होगी, ठीक है, और वो क्वांटिटी क्या करेगी? वेक्टर लॉ एडिशन, वेक्टर्स को, दो वेक्टर्स को एक ऐड करने का लॉ होता है, तरीका होता है, मेथड होता है, उसको क्या करेगी? वो अबे करेगी। अबे करेगी मतलब उसके मुताबिक ऐड होगी। ठीक है, अब ये देखें, हमें कोई बंदा कहता है हमारे सामने खड़ी करके कोई चीज़, कोई कार, कोई बाइक, इस पे फोर्स लगाएं। कितनी फोर्स लगाएं जी? 500 न्यूटन लगा दें। ठीक है, और फोर्स का यूनिट, ऐसा यूनिट क्या आता है? न्यूटन, क्योंकि इसको पहली दफ़ा क्वांटिटेटिवली न्यूटन ने डिस्क्राइब किया था, तो न्यूटन की रिस्पेक्ट में इसका जो ऐसा यूनिट है वो क्या है? न्यूटन। अच्छा, अब हमारे सामने बाइक खड़ी है या कोई चीज़ खड़ी है, उसको हम, आपको कोई कह रहा है कि इसको पे ऊपर फोर्स लगाओ। फोर्स वो पुश भी हो सकती है, पुल भी। अब आप क्या करेंगे? आप उससे पूछेंगे किस डायरेक्शन में लगानी है, किस सिमत में लगानी है, यानी सामने की तरफ लगानी है, ऐसे पीछे की तरफ लगानी है,
पुल करके लेफ्ट लगानी, राइट साइड पे लगानी है, लेफ्ट साइड पे लगानी है, भाई किस डायरेक्शन में लगानी है। इसी तरह अगर हमें कहा जाए कि इस बॉक्स पे भाई आप लगाएं 10 न्यूटन फोर्स, तो हम पूछेंगे किस तरफ लगानी है, ईस्ट की तरफ लगानी है, नॉर्थ की तरफ लगानी है, वेस्ट की तरफ लगानी है, या साउथ की तरफ लगानी है, या इस तरफ, इसके दोनों के दरमियान में, उसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, या इस तरफ इन दोनों के दरमियान में, इसे कहते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। इसी तरह इसमें भी होती है, वो होती है साउथ वेस्ट डायरेक्शन, और ये होती है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो किस डायरेक्शन में लगानी है, ठीक है। तो जब हम कहेंगे कि फोर्स लगानी है हमने, फोर्स 10 न्यूटन अलोंग नॉर्थ ईस्ट, यानी नॉर्थ और ईस्ट के क्या करनी है, दरमियान में, तो हम सिर्फ इस तरफ लगा देंगे, ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ठीक है। ना फिर हम ये फोर्स लगाएंगे, ना ये लगाएंगे, ना ये लगाएंगे बेटा, ना ये, और ना ही ये। तो हम किस डायरेक्शन में लगा देंगे, नॉर्थ ईस्ट में, ये वाली। तो ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें हमारी प्रूव हो गई। इसके पास मैग्नीट्यूड भी क्या है, मैग्नीट्यूड होती है ये 10 न्यूटन जो फोर्स है, जो 10 न्यूटन फोर्स है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। और डायरेक्शन भी हो गई, डायरेक्शन क्या है, ये अलोंग नॉर्थ ईस्ट, हमने डायरेक्शन भी बता दी। अब ये तीसरा चक्कर क्या है, वेक्टर लॉज ओबेज वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो ये देखते हैं। तो आई होप आपका ये जो मैग्नीट्यूड का और ये जो डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर हो गया होगा। यानी कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को जब हम देखते हैं तो उसके पास दो खसूसियात होंगी, दो क्वालिटीज उसके अंदर होंगी। एक उसके पास मैग्नीट्यूड होगी और दूसरी क्या होगी, उसके अंदर डायरेक्शन बेटा लाजमी होगी, ठीक है। चलिए, अब हमने डायरेक्शन का फंडा समझ लिया, ठीक है, और वेक्टर का उसका भी समझ लिया, किसका, डायरेक्शन का भी। जैसे हम एक फुटबॉल प्लेयर, जैसे सॉकर प्लेयर जब फुटबॉल को क्या करता है, किक करता है, फुटबॉल को किक करता है, तो तकरीबन राउंड अबाउट कितनी फोर्स लगाता है उस पर, तो बेटा वो राउंड अबाउट 2500 न्यूटन के करीब फोर्स लगाता है बॉल पे। नॉर्मल जैसे आराम से भी किक करते हैं ना जरा जोर से, तो एवरेज इतनी फोर्स से लगाता है। और डायरेक्शन तो आपको पता है, ठीक है, वो पोल्स की तरफ करता है या अपने किसी प्लेयर की तरफ करता है। इसी तरह जब एक क्रिकेट बैट्समैन हिट मारता है बॉल को, तो उसने किस तरफ मारनी होती है, ऐसे डायरेक्शन होती है उसकी भी। अगर वो स्टेट पे खेल रहा है तो स्टेट पे डायरेक्शन होगी। तो वो कितनी फोर्स लगाता है अपने बैट से बॉल पे, 4000 न्यूटन। कितनी फोर्स लगाता है एक नॉर्मल बैट्समैन, 4000 न्यूटन। तो ये मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन कैसे होगी, डायरेक्शन खुद ही बैट्समैन क्या करता है, खुद से बनाता है, यानी उसने जिस साइड पे खेलनी हो, लेग साइड पे, ऑफ साइड पे या स्ट्रेट पे, तो डायरेक्शन तो लाजमी होगी। फुटबॉल को भी कैसे मारते हैं, किसी ना किसी डायरेक्शन में मारते हैं, ठीक है। अब रह गया अबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, इसको देखते हैं। तो ये देखिए बेटा, ये हमारे पास एक बॉक्स है, इस पे आपका भाई लगा रहा है, छोटा भाई, एक फोर्स कितनी, 7 न्यूटन की, कितनी, 7 न्यूटन की इस तरफ, ठीक है। और आप भी हैं, आप भी इस पे फोर्स लगा रहे हैं, एक 4 न्यूटन की, कितने की, 4 न्यूटन की, ठीक है। एक आप लगा रहा है, आपका भाई लगा रहा है 7 न्यूटन की, 7 न्यूटन ज़्यादा फोर्स है तो इसको थोड़ा बड़ा दिखाया। और बेटा वेक्टर के अंदर ये जो होती है ना, ये जो हमारे पास एरो होता है तीर, इसकी ये जो लेंथ होती है ये बताती है मैग्नीट्यूड को। आपने पढ़ा होगा, मैं इसलिए डिटेल में नहीं जा रहा इसकी। और इसकी ये जो एरो है, ये जो सर पे हेड है, ये बताता होता है डायरेक्शन को। तो यहाँ पे कितनी मैग्नीट्यूड की फोर्स लग रही है, 7 न्यूटन की, किस डायरेक्शन में लग रही है, टूवर्ड्स ईस्ट, इस तरफ ईस्ट ही लिया था ना हमने। और ये कितनी मैग्नीट्यूड की लग रही है बेटा, 4 न्यूटन की, 4 की, और ये भी किस डायरेक्शन में लग रही है, टूवर्ड्स ईस्ट। अब बेटा क्या करेंगे, हमारा जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, जो हमारी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, यहाँ पे ये जैसे हम अपना ऑर्डिनरी अरिथमेटिक से स्केलर क्वांटिटीज को ऐड करते हैं, इस तरह ऐड नहीं होती। जैसे हमारे पास कोई स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास डायरेक्शन ना हो। जैसे हमारे पास फर्ज किया 3 kg क्या है, एक डिब्बे में एप्पल्स हैं, क्या है, एप्पल, प्लस 4 kg और आगे, ये भी क्या है, एप्पल। तो कितने हो जाएंगे टोटल, 7 kg एप्पल, ठीक है। लेकिन ये है सिर्फ स्केलर क्वांटिटी का फंडा। लेकिन जब हमारी दो वेक्टर क्वांटिटीज बेटा ऐड होंगी, जब दो हमारी वेक्टर क्वांटिटीज ऐड होंगी, फर्ज किया एक एक वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास, एक फोर्स लग रही है 7 न्यूटन, प्लस एक लग रही है, एक 4 न्यूटन लग रही है, एक 7 न्यूटन। तो इसका आंसर बेटा 3 न्यूटन, तो ये देखें इसका आंसर जो बेटा है 3 न्यूटन भी आ सकता है, इसके इक्वल भी आ सकता है, इससे बड़ा भी, ये आंसर यानी इसके दरमियान भी। और 7 न्यूटन, 7 और 4, 11, सो यहाँ पे आना था 11 न्यूटन, 11 न्यूटन भी आ सकता है, इसके इक्वली और इससे कम भी। यानी जब हम इनको ऐड करेंगे 3 और 11 के बीच में कोई भी वैल्यू आ सकती है। इसका जवाब 4 न्यूटन भी आ सकता है, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 11 तक कुछ भी हो सकता है।
तो कैसे हो सकता है? क्योंकि ये अरिथमेटिक यानी जो आम अलजबरा है, जिस तरह से हम आम दो नंबर्स को ऐड कर देते हैं, 3 और जमा 5, 3 और 5 8, इस तरह से ये ऐड नहीं होते। इसका 3 और जमा 5 8 कभी भी 3 जमा 5 8 कभी भी नहीं होगा, उसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आएगी। जैसे यहाँ पे हम 4 + 7 करेंगे तो बेटा इसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है इसके दरमियान। कैसे आ सकती है अभी मैं आपको करके देता हूँ इसका प्रूफ, ठीक है। अभी आपने मान लेनी है बेटा, जो फिजिक्स के अंदर बात की जाती है उसके ऊपर अपना लॉ बनाने के लिए, एक चीज़ को लोगों में सोसाइटी में देने के लिए साइंसदानों की पूरी लाइफ लग जाती है, और वो जो बात करते हैं उसका प्रूफ भी देते हैं। तो इसलिए आपने खुद से दिल से नहीं कह देना ये कैसे हो सकता है, आपने पहले बात को मान के चलना है, इसीलिए फिर ही आपका कंसेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। अच्छा जी, तो अब हम देखते हैं इसको, देखें कुछ केसेस से। अब ये देखें, यहाँ पे हमने निकालनी है इसकी एफ नेट। एफ नेट को बेटा रिजल्टेंट वेक्टर भी कहते हैं, रिजल्टेंट फोर्स, और एफ रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर होगी, F1 + F2। F1 पहले हमने कौन सी लगाई थी, 7 न्यूटन, प्लस दूसरी क्या कौन सी लगाई थी, 4 न्यूटन। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया इसका, टोटल 7 और 4 11 न्यूटन। तो आ तो गया 11 न्यूटन, आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, लेकिन लाजम नहीं है हर दफ़ा यही आए, इसका आंसर कुछ और भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये किस पे डिपेंड करेगा, फोर्सेज किस डायरेक्शन में लग रही हैं और फोर्सेज के अंदर एंगल क्या है, ठीक है। अब देखें, एक केस हो गया, ये नोट कर लें, ठीक है। तो अब मैं आपको एक दिखाता हूं इसका दूसरा केस, ठीक है। ये देखिए, अब देखिए बेटा, एक फोर्स तो लग रही है यहाँ पे ही 7 न्यूटन, F1 बराबर लग रही है 7 न्यूटन, लेकिन दूसरी फोर्स लग रही है इस तरफ 4 न्यूटन, 4 न्यूटन इस तरफ लग रही है, ठीक है। यानी इस दफा आपका भाई जो है ईस्ट की तरफ खींच रहा है और आप वेस्ट की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, उलट हो गई। तो अब बेटा रिजल्टेंट क्या आएगा इनका, जैसे हमारे नंबर आते हैं फिजिक्स में आगे 46 फॉर एग्जांपल, और मैथ में आगे 60, इस तरह से जब आप बताते हो अकेले अकेले मेरे इतने नंबर इतने, तो घर वाले क्या पूछते हैं, ओवरऑल रिजल्टेंट। तो इसी तरह इनका रिजल्टेंट क्या वैल्यू क्या आएगी, तो F1 + F1 कितनी है, 7 न्यूटन प्लस -4 न्यूटन प्लस, तो बेटा दो फोर्सेस कभी भी माइनस नहीं होती, प्लस ही होती है। अब ये माइनस का साइन इसलिए लगाया कि वो किसकी तरफ लग रही है, मुखालफ सिमत में। जब भी कोई फोर्स ऑपोजिट सिमत में लगेगी तो उसके साथ क्या लगा देंगे, माइनस। आप ऐसा भी कर सकते हैं, चाहे आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि आप 4 को क्या लेते हैं, +4 न्यूटन, और +7 को ले सकते थे -7 न्यूटन। तो इसका जवाब क्या आ जाना था, 4 - 3 न्यूटन बेटा, और यहाँ पे क्या आ जाना था इसका आंसर, +3 न्यूटन। तो यहाँ पे हमने मान के चल रहे हैं कि हम इस साइड से डायरेक्शन देख रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट आएगा बेटा हमारा वो किस तरफ लगेगा, -3 न्यूटन, यानी इस चीज़ के ऑपोजिट, इस चीज़ के ऑपोजिट। और यहाँ पे 3 न्यूटन फोर्स किस तरफ लगेगी, इस तरफ। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आया है, 7 न्यूटन फोर्स का और 4 न्यूटन का 3 न्यूटन, ये देखें। तो जब दो फोर्सेज को हम ऐड करेंगे 3 न्यूटन भी आ सकता है इसका रिजल्ट आंसर। तो अब हम इसकी जगह, दोनों की जगह इसका रिजल्टेंट लिख सकते हैं ना, क्योंकि इनको सोल्व करके रिजल्टेंट आया। तो हम बेटा रिजल्टेंट के लिए इसको भी रेज कर सकते हैं और इसको भी रेज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी फोर्स लग रही है, सिर्फ 3 न्यूटन इस तरफ, ठीक है। यानी इसका मतलब वही है जो लग रही थी 7 न्यूटन इस तरफ, 4 न्यूटन इस तरफ। तो ओवरऑल रिजल्टेंट किस तरफ आना था, टूवर्ड्स जिस तरफ ज्यादा, देखिए ना आप और आपका भाई खींच रहे हैं, तो जो ज्यादा स्पीड से खींचेगा उसकी तरफ जाएगी ना बॉल बॉक्स, ठीक है। और कितनी मैग्नीट्यूड से जाएगी वो इस तरह निकालते हैं। तो ये देखें, तो ये प्रूव हो गया बेटा, जो बात मैंने बताई थी कि इसकी वैल्यू हमेशा फोर्सेस को जमा करने से 7 और 4 11 नहीं आएगी, 3 भी आ सकती है, 3 और 11 के दरमियान कुछ भी वैल्यू आ सकती है। जैसे एक केस और है बेटा, ठीक है, सेम इसी तरह से। तो यहाँ पे बेटा देख लो, यहाँ पे क्या आया था हमारे पास, 7 न्यूटन फोर्स थी +4 न्यूटन, और ये माइनस की थी डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट कितना आया था, 3 न्यूटन। तो इस दोनों की फोर्सेस को रेज करके हम ये इनको फोर्स से लिख सकते थे। अब हमारे पास बेटा एक और आ गया बॉक्स। अब आपका भाई लगा रहा है 7 न्यूटन फोर्स इस तरफ बेटा, और आप लगा रहे हैं 4 न्यूटन फोर्स इस तरफ। इस डायरेक्शन में आप लगा रहे हैं नॉर्थ में, बताया था ना ये ईस्ट है, तो भाई लगा रहा है ईस्ट में। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, हाँ बोलिए ज़रा, इसका आंसर क्या आएगा। तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा F नेट = 7 न्यूटन +4 न्यूटन = 18.16 न्यूटन, यानी 8.16 न्यूटन फोर्स लगेगी, ठीक है। जमा हो गई, ये देखो मैंने पहले भी बताया था कि कुछ भी वैल्यू आ सकती है इन दोनों को जमा करने पे, 3 न्यूटन और 11 न्यूटन के दरमियान कुछ भी वैल्यू आ सकती है। एफ नेट क्या है हमारी, रिजल्टेंट, बराबर भी आ सकती है 3 न्यूटन के भी, इसके भी ये बराबर आ गई थी यहाँ पे। तो ये था कि हमारा जो वेक्टर एडिशन है, जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स कभी भी अरिथमेटिकली, जैसे ऑर्डिनरी जैसे हम स्केलर को ऐड करते हैं ऐसे ऐड कभी भी नहीं होती। अब इसी को बेटा ग्राफिकली यानी ग्राफ के तौर पर ड्रा करके, ज्योमेट्रिकली तौर पर ड्रा करके इन फोर्सेस को किस तरह जमा करते हैं, वो ही आज का हमारा टॉपिक है, एडिशन ऑफ फोर्सेस।
बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल क्या है अब हम वो देखेंगे, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ फोर्स को समझा, सिर्फ बेसिक देखे हैं बेटा। ये कंसेप्चुअल बताया है, इतना लंबा लेक्चर आप कहेंगे इतना इसलिए हो गया कि ये आपके एक दफा कंसेप्ट क्लियर हो गए तो आपको पूरी जिंदगी इसमें क्या नहीं कभी मुश्किल नहीं आने वाली, वरना अदरवाइज आप क्या करेंगे, वो अगर वही 5-7 मिनट के लेक्चर में जल्दी जल्दी से निपटा देंगे तो आपको ये हमेशा के लिए आपकी समझ में बैठने वाला नहीं है। तो इंजॉय करिए, फुल कंसेप्ट के साथ पढ़िए, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या है जी हमारा हेड टू टेल रूल, ठीक है। हेड टू टेल रूल में भी घुसने से पहले एक और हमारा कंसेप्ट है वेक्टर का ही, तो उसको थोड़ा सा जरा समझ लेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी अगला लेक्चर, अगला कंसेप्ट समझने में, ठीक है। तो क्या है हमारा कंसेप्ट, तो कंसेप्ट है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। क्या करते हैं हम, वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हैं। क्या करते हैं, पैरेलली शिफ्ट करते हैं। तो क्या मतलब है इसका, इसका मतलब भाई यही है कि अगर एक वेक्टर हमारा यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या है ये, और यहाँ पे हम बना लेते हैं अपने एक्स वाई, एक्स पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव वाई और पॉजिटिव वाई। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। ये देखें, हमको इसको शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलल यहाँ से यहाँ, यानी पैरेलली, यानी जब हम इनको दरमियान देखेंगे एंगल क्या आएगा, जीरो ही आएगा, और डायरेक्शन भी सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाएगी, और सिर्फ पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको यहाँ पे ला सकते हैं, और इसी तरह से अब देखें ये पैरेलल शिफ्ट हो रहा है तो इसकी मैग्नीट्यूड भी सेम होगी। फर्ज किया ये 10 न्यूटन का है, फोर्स का पर फोर्स है, तो ये भी 10 न्यूटन ही होगी, 10 न्यूटन ही होगी, ये भी 10 न्यूटन ही होगी। और अगर ये नॉर्थ ईस्ट में है तो ये भी नॉर्थ ईस्ट में होगा बेटा, ये भी नॉर्थ ईस्ट में होगा। तो इस तरह से हम इसको पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ ला सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा, वो ही वेक्टर है, हमने यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया। इसी तरह यहाँ इसको यहाँ से आगे की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ देखो, मैग्नीट्यूड क्या रहेगी, 7 न्यूटन ही रहेगी, डायरेक्शन क्या रहेगी, नॉर्थ टू ईस्ट ही होगी। तो इसे कहते हैं बेटा पैरेलल शिफ्टिंग। अब इसका क्या फायदा है, क्या यूज है, क्यों पढ़ा है, ये अब हम आपको बताऊंगा आगे हेड एंड टेल रूल के अंदर, हेड एंड टेल रूल के अंदर, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल शिफ्ट कर सकते हैं। शिफ्ट करने का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, शिफ्ट कर देना, लेकिन चीज़ वही रहेगी। जैसे एक दुकान होती है हमारे मोहल्ले में, वो एक हमारे मोहल्ले से किसी दूसरे कोने पे शिफ्ट हो जाती है। वो दुकान है हमारी, फर्ज कर लें किसी गोश्त वगैरह की, तो वहाँ पे भी जाके वो गोश्त वगैरह की रहती है, शिफ्ट होती है, चेंज नहीं उसमें, और कोई तरह की किसी तरह की भी चेंज नहीं आती। तो इसी तरह यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, अपने वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं। यानी ये देखो, अगर अगर ये एक वेक्टर यहाँ पे पड़ा हुआ है तो इसको बिल्कुल इसकी ही सिमत में पीछे यहाँ पे भी ड्रा कर सकते हैं, पीछे को भी, और इसकी बगल में भी इसको साइड वाइज भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये वही सेम वेक्टर है। तो ये था एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा कंसेप्ट पैरेलल शिफ्टिंग का। अब हम अपना देखेंगे मेन लेक्चर वेक्टर एडिशन को। तो फोर्स समझ आ गई, क्या समझ आई, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास क्या है, डायरेक्शन है, डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है तो वो इसको ओबे करती है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर्स को ऐड करने का एक तरीका है, वो उस तरीके से ऐड होती है, ना कि हमारा जो आम अरिथमेटिकल मेथड है ऐड करने का, जैसे हम अलजबरा के अंदर सिंपली ऐड करते हैं चीज़ों को, उस तरह से ऐड नहीं होती। क्योंकि अगर उस तरह से ऐड होती तो मैंने आपको बताया था कि 7 + 4 का जवाब हमेशा 11 ही आना था, लेकिन वहां पे मैंने आपको प्रूव करके बताया, थोड़ा सा समझाने की कोशिश की, आगे मजीद पता चलेगा आपको कि उसका आंसर 3 न्यूटन कम से कम और 11 न्यूटन ज़्यादा से ज़्यादा, और इसके बीच में कुछ भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू आ सकती है। ये है कंसेप्ट यहाँ पे पकड़ने का। तब हम देखते हैं जी हेड एंड टेल रूल को। हेड एंड टेल रूल को समझेंगे एक एग्जांपल के साथ। तो वही एग्जांपल ले लें, ये बॉक्स है हमारे पास, वही लास्ट वाली, ये हमारे भैया जी लगा रहे हैं 7 न्यूटन इस पे, और हम थोड़े से कमज़ोर तो हम लगा रहे हैं 4 न्यूटन इस पे। भैया मेरा वैसे काफ़ी हेल्दी। तो अब क्या करेंगे, इस बॉक्स को बेटा रेज करके यहाँ पे पॉइंट लगा लें, यानी छोटा कर दें, क्योंकि हमने इन दोनों को समझना है। तो यहाँ पे लग रही है 7 न्यूटन, ये बॉक्स ही है, ठीक है, और यहाँ पे बॉक्स पे लग रही है 3 न्यूटन। अब हमने इनको करना है ऐड हेड टू टेल रूल से। किस तरह से, हेड टू टेल रूल से। अब बेटा यहाँ से यहाँ आ गए तो इसको हम मैं कर देता हूँ रेज। तो यहाँ पे बेटा आपने ये जो 3 न्यूटन है ना, इसको आपकी बुक के अंदर मेंशन किया गया कि पहले आपने एक कोई स्केल लेना है, ठीक है, कोई एक्यूरेट कोई मॉडिफाइड स्केल लेना है उससे, यानी आपने यहाँ पे ये जो लगानी है लेंथ, ये 3 मीटर की लगानी है, 3 सेंटीमीटर की लगानी है। इसकी ये कितनी इसकी लगाएंगे, 3 सेंटीमीटर की। आपने माप के लगानी है अपने स्केल के साथ, जो स्केल नहीं होता स्टील का या कोई भी प्लास्टिक वगैरह का, उसके साथ। तो आपने इसको लगाना है ऐसे स्केल रख के 1 न्यूटन, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और फिर हमने समझ लेना है कि हमारा जो 1 सेंटीमीटर है वो किसके बराबर है, 1 न्यूटन फोर्स के। तो 3 सेंटीमीटर के इतने किसके को लगा, 3 न्यूटन के। तो लगानी सेंटीमीटर में, और यहाँ पे यूनिट लगा देना फोर्स का। तो यहाँ पे फोर्स कितनी लग रही है, 3 न्यूटन, और यहाँ पे 7 न्यूटन लग रही है। 7 को थोड़ा लेंथी करते हैं,
तो यहाँ पे कितनी लग रही है 7 न्यूटन। तो ये लाइन भी आपने किस तरह से लगानी है 7 न्यूटन से, 7 सेंटीमीटर की लगा के यहाँ पे लिख देना 7 न्यूटन, क्योंकि हमने ये ज्योमेट्रिकल मेथड है जो हेड टू टेल रूल है ना बेटा। चलो पहले हेड टू टेल रूल को लिख लेते हैं। हेड टू टेल रूल क्या है ये? इट इज अ ग्राफिकल और या जियोमेट्रिकल क्या है मेथड है बेटा, क्या है मेथड ऑफ एडिशन, ऐड करने का, टू आर या दो से मोर फोर्सेस और टू और मोर वेक्टर्स, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करने का ये कौन सा तरीका है? ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास वेक्टर के अंदर कौन सी क्वांटिटी है? फोर्स। तो फोर्सेज को हम ऐड करने के लिए किसको यूज कर रहे हैं? हेड एंड टेल रूल को। अब ग्राफिकल का मतलब होता है बेटा जो ग्राफ बने, यानी जो कोई चीज फोटो की शक्ल में है, जैसे फोटोग्राफी होती है, जिस चीज को हम विजुअलाइज कर सकें, नजर आए कुछ ना कुछ। तो ये अब देखें तो ये भी एक क्या बन जाएगी? शक्ल, फोटो टाइप शक्ल बन जाएगी। एक ज्योमेट्री यानी इसके अंदर स्केल यूज हो रहा है और हमारा प्रोटेक्टर यूज होगा, प्रकार वगैरह यूज होगा। तो ज्योमेट्रिकल मेथड है, यानी जिसको हम कैसे करते हैं? ज्योमेट्री यूज करके क्या करते हैं? वेक्टर्स को ऐड करते हैं। तो ये है हमारा हेड टू टेल रूल। अब इसका नाम हेड टू टेल रूल क्यों है? किस तरह से इनको ऐड करेंगे ये हम अब समझेंगे। अब हमें पता है ये बॉक्स है वही वाला हमारा भैया वाला, भैया जी लगा रहे हैं 7 न्यूटन, हम लगा रहे हैं 3 न्यूटन ऊपर को, ये भी फोर्स है ये भी फोर्स, इसको F1 कहा था, इसको F2। अब हमने करना है इनका रिजल्टर निकालना है हेड टू टेल रूल से। तो हेड टू टेल रूल से बेटा इसका रिजल्टर निकालेंगे हम, देखें। तो इनमें से बेटा कोई भी आपने अपना एक वेक्टर उठा लेना है। कौन सा उठाना है? ये वाला, ठीक है, ये वाला उठा लें। यहाँ पे इसको थोड़ा मैं कर देता हूँ आगे। आपने पहले समझ लेना है ये वाला 3 न्यूटन उठाना है, पहले 3 न्यूटन। तो ये 3 न्यूटन अपने कर लिया ड्रॉ, ड्रॉ, ठीक है। अब मेथड क्या है? हेड टू टेल। हेड, हेड कहते हैं इस चीज को, जो इसकी ये जो एरो बना हुआ है सार, ठीक है। टू टेल, हेड के साथ किसको जोड़ना है? टेल को। ये हेड है, इसके साथ टेल जोड़नी है, ये टेल है वेक्टर की। हेड टू टेल, ये हेड ये टेल वेक्टर की, इस तरह ऐड करना है। तो अब हम दूसरा जो वेक्टर है ये देखें, ये हमारा नीचे है। तो इसको हम बेटा, मैंने अभी आपको पैरेलल शिफ्टिंग का बताया था, इसको शिफ्ट करके पैरेलली यहाँ पे ले आएंगे, यहाँ से कर देंगे रेज। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी मैग्नीट्यूड भी 7 न्यूटन रहेगी, इसकी डायरेक्शन भी किस डायरेक्शन में है? ईस्ट में है, ईस्ट में ही रहेगा, ठीक है। तो ये फायदा है पैरेलल शिफ्टिंग का, कि पैरेलल शिफ्टिंग से हम अपने वेक्टर्स को ऐड करने के लिए क्या कर सकते हैं? रीअरेंज कर सकते हैं। कितना प्यारा यूज है इसका, ठीक है। तो यहाँ आ गया जी ये। अब इसको बेटा ऐसे जोड़ना है हेड टू टेल, ये ना हो कि आप ऐसे जोड़ दें, ऐसे नहीं जोड़ना, इस तरह जोड़ना है जिस तरह हेड टू टेल रूल बताता है, ठीक है सर जी। अब हमने हेड टू टेल रूल से इसको ऐड भी कर दिया। ये हमारा कितना है? 3 न्यूटन, ये कितना है? 7 न्यूटन। अब इनको दोनों को हमने वहां पे ऐड किया था, तो बेटा इनका निकाला था रिजल्टेंट। अब इसका रिजल्टेंट कैसे आएगा? तो इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए बेटा आपने अपने स्केल के साथ यहाँ पे लगानी है लाइन, यहाँ पे लगानी है एक लाइन जो ऐसे इसको क्या करेगी? मीट करेगी, इसके ऐसे क्या करेगी? मीट करेगी, ठीक है। अब इसकी क्या डायरेक्शन होगी? ये हमारा है रिजल्टेंट एफ नेट, एफ नेट फोर्स, यानी जिस तरह वहां पे किया था F1 प्लस F2 बराबर एफ नेट, और इस एफ नेट को क्या कह देते हैं? रिजल्टेंट फोर्स या रिजल्टेंट वेक्टर। अब जो हमारा जो हमारी फोर्सेज दी गई थी बेटा, इनको हमने एज इट इज लेना है इस डायरेक्शन में हेड टू टेल से। लेकिन जब इसका हम आखिरी क्या लेंगे? एफ नेट लेंगे, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट। ये देखें, इन दोनों फोर्सेज को ऐड कर रहे हैं, तो इस तरह से जा रहे हैं हम एक ही डायरेक्शन में। क्या कर रहे हैं? एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक ही डायरेक्शन में मतलब इसके सर के साथ, इसके हेड के साथ इसकी टेल जोड़ी आगे। आगे अगर कोई और फोर्स होती तो उसको भी यहाँ पे जोड़ते, फिर टेल से हेड जोड़ते, फिर टेल से हेड जोड़ते, तो आगे। लेकिन जब हमने बेटा रिजल्टेंट निकालना है, जब हमने निकालना है रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट जब हमने निकालना है, जब यहाँ पे फर्ज किया, ये देख लें, ये तो समझ आ गया ना। यहाँ पे ये देख लें, एक फोर्स फर्ज कर रहे हैं, यहाँ पे एक बॉक्स पे तीसरा भाई और लगाने लग गया 5 न्यूटन। तो इसको हमने कैसे करना है? सबसे पहले कोई भी इनमें से उठा लें, चाहे ये उठा लें 7 न्यूटन, ये लगी हमारी 7 न्यूटन जी। फिर कौन सी लगानी है? 3 न्यूटन, ये लगा ली 3 न्यूटन, 7 न्यूटन, ये लगा आगे लगानी है जी 5 न्यूटन, तो ये लग गई 5 न्यूटन। अब इनका जो होगा रिजल्टेंट, अब ऐड इनको इसी तरह करना है। ये देखें एक ही डायरेक्शन में हेड टू टेल, इसके हेड से इसकी टेल, इसके हेड से इसकी टेल। लेकिन जो हमने लास्ट पे इनका बेटा रिजल्टेंट निकालना है, वो इस तरह से नहीं जुड़ेगा, फिर हेड टू टेल नहीं जुड़ेगा, वो इस तरह से जुड़ेगा कि इसका जो पहला हमने लिया था उसकी टेल से उसकी टेल जुड़ेगी यहाँ से, और यहाँ से
जो आखिरी हमने ऐड किया फोर्स उसके हेड से उसका हेड जुड़ेगा। यहाँ पे भी हमने रिजल्टेंट इसी तरह लगाया है, जो पहला हमने लिया था उसकी टेल से टेल जोड़ दी, और जो लास्ट हमारा वेक्टर था लास्ट फोर्स की उसके हेड के साथ हेड जोड़ दिया। इसको कहते हैं बेटा हेड टू टेल रूल। अब जब आप इसकी ये मेजर करेंगे साइड तो वो आएगी 8.16 न्यूटन, यानी इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या आ गया 1.8 न्यूटन। यानी अगर हम यहाँ पे इनको फिर दो ही माने, तो अगर कोई बंदा आपसे पूछे कि ये देखें वही चीज़, ये बॉक्स आ गया बेटा, ठीक है, 7 न्यूटन इधर आपका भाई लगा रहा है, 3 न्यूटन आप लगा रहे हैं, तो 3 न्यूटन आप लगा रहे हैं। लेकिन अब अगर कोई पूछे कि रिजल्टेंट फोर्स इस पर कितनी लग रही है ओवरऑल, तो आप इसको रेज करके लिख सकते हैं यहाँ पे इस डायरेक्शन में 8.16 न्यूटन फोर्स लग रही है। इस तरह लिख लें, चाहे इसी चीज़ को इस तरह लिख लें, बॉक्स 7 न्यूटन 4 न्यूटन, तो ये चीज़ें आपस में दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, बराबर हैं। ये देखें ये इसका रिजल्टेंट आ गया। बेशक हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 3 न्यूटन 4 न्यूटन लगाई थी, 4 न्यूटन 4 है यहाँ पे, चलो 4 कर लो, 4 न्यूटन प्लस 7 न्यूटन, आंसर किसके बराबर आ गया 8.16 न्यूटन के, ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। इस तरह से हम हेड टू टेल रूल से क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ये तो आपको बताया कॉन्सेप्चुअली एग्जांपल से। अब हम देखते हैं आपकी थोड़ा सा बुक के मुताबिक। तो देखिए आपकी बुक के अंदर एक एग्जांपल दी गई है, यहाँ पे बना लेते हैं अपना एक एक्स एक्सिस का निज़ाम, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। नेगेटिव के ऊपर हम बेटा ये छोटा सा क्या डाल देते हैं बार, और ये हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस है। अब एक हमारी अलॉन्ग एक्स एक्सिस लग रही है 12 न्यूटन, इस तरफ आपकी लग रही है अलॉन्ग 12 न्यूटन, और 8 न्यूटन लग रही है एक्स एक्सिस से 45 के 45 के एंगल पे। 45 का एंगल होता है ये बिल्कुल बीच में से। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मान लें कि ये एक बॉल पड़ी हुई है, उस बॉल के ऊपर 12 न्यूटन इस तरफ लग रही है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस मतलब ईस्ट में, और 8 न्यूटन लग रही है आपकी ये 45 एंगल पे। किस पे एंगल पे 45, मतलब अगर हम नॉर्थ वेस्ट ईस्ट से देखें तो नॉर्थ ईस्ट में। और कितनी लग रही है 8 न्यूटन ही फोर्स लग रही है ये नॉर्थ की तरफ और पॉजिटिव वाई डायरेक्शन की तरफ। ये भी कितनी है 8 न्यूटन, ठीक है। अब हम अपना ये जो एक्स एक्सिस है इनको कर देते हैं रेज, क्योंकि इनको सिर्फ बताने के लिए किया था। तो ये बेटा 12 न्यूटन लग रही है हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, 8 न्यूटन उससे एंगल 45 पे, और 8 न्यूटन ही लग रही है ऊपर की तरफ वाई की तरफ। हमने फाइंड करना है एफ नेट, इसका एफ नेट इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3। किस तरह से ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हमारा मेथड है ग्राफिकल। अब हम इनको करेंगे पैरेलल शिफ्ट, पैरेलल शिफ्ट करके इनको रीअरेंज करेंगे, ठीक है। हमारे पास दिए गए हैं, आपने सबसे पहले बेटा ये जो बनाने हैं इनको आपने स्केल लेके बनाना है। उन्होंने लिखा हुआ है, स्केल मेंशन किया हुआ है कि आपने एक परफेक्ट अच्छे तरीके का एक्यूरेट स्केल है ना उनसे करना है, और वो स्केल किसमें होगा सेंटीमीटर में। लेकिन आपने सेंटीमीटर को यहाँ पे मान लेना है 2 सेंटीमीटर को मान लेना है बराबर 1 न्यूटन के। तो यहाँ पे हम कितने सेंटीमीटर की फिर लगाएंगे लाइन, ये लाइन होगी 6 सेंटीमीटर की, क्योंकि हमारे 6 सेंटीमीटर किसके इक्वल है 1 सेंटीमीटर को मानना है 2 न्यूटन के। तो 6 सेंटीमीटर कितने किसके इक्वल हो जाएंगे 2 न्यूटन है, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 12 न्यूटन। तो ये देखें ये 12 न्यूटन आ गए। इसी तरह यहाँ पे हम कितना मानेंगे, इस लाइन को लगाएंगे 4 सेंटीमीटर की, तो 4 और 2 8 हो जाएंगे, तो इसको भी लगाएंगे 4 सेंटीमीटर की, इस लाइन को भी। अब बेटा हमने इनको करना है रीअरेंज। तो कैसे करेंगे, इनको मैं थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे बना देता हूँ। आप इनमें से कोई भी उठा लें बेटा, कोई भी वेक्टर उठा लें। फर्ज किया हम उठा लेते हैं सबसे पहले ये वाला, तो हमने ये लगा लिया वेक्टर अपना जो किस डायरेक्शन में है, थोड़ा नीचे करके छोटा बनाते हैं। तो ये है वैसे 4 मीटर की, ठीक है 8 न्यूटन। हमने ये कौन सा लगा लिया पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला। दूसरा हम लगा लेते हैं ये, इसको शिफ्ट करके यहाँ पे ले जाएंगे और इसको शिफ्ट करके नीचे ले आए। शिफ्टिंग क्या अलाउ है, लेकिन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए। ये मैग्नीट्यूड इसकी 8 न्यूटन ही है, इसकी मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगी 12 न्यूटन ही रहेगी, और शिफ्ट कर दिया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है बेटा, नेक्स्ट चलिए पहले इसको कर लेते हैं, यहाँ से ऐसे आ जाते हैं ना, पहले इसको कर लेते हैं। तो पहले लगाते हैं हम इसको 8 न्यूटन का ये, तो इसकी डायरेक्शन क्या है ये, यहाँ से शिफ्ट कर दिया हमने इसको उठा के यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 8 न्यूटन का। अब हमने लगा देनी है ये 12 न्यूटन वाली, तो ये आ गई 12 न्यूटन, ये 12 न्यूटन, ये बेटा 8 न्यूटन, ये भी 8 न्यूटन। अगर हम इसी की शक्ल में देखें तो इसको हमने उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ये देखें
ये हमारा वही है, पैरेलल शिफ्ट करके लेके हैं, इसी के ऊपर इसको शिफ्ट कर दिया और इसके ऊपर इसको शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे पहले आगे शिफ्ट किया, यहाँ से इसको देखें, पहले आगे शिफ्ट किया फिर ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो ये जुड़ जाएगा यहाँ पे जाके, जैसे यहाँ पे जुड़ा है। अब ये देखें हेड से टेल जुड़ी है, हेड से टेल जुड़ी, यहाँ कोई और भी वेक्टर होता तो उसकी भी हेड से बेटा टेल ही जुड़नी थी। और अभी हमारा ये जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट आएगा इससे, ये देखें, ये होगा जो हमारा इसका एफ नेट होगा, क्या होगा, एफ नेट होगा। और ये कितना सेंटीमीटर आएगा उसको आपने न्यूटन में चेंज करके क्या कर देना, लिख देना। और प्रोटेक्टर हमारी ये जो डी टाइप शेप वाली होती है उसके अंदर ज्योमेट्री के अंदर एक जो होता है आला, उसके साथ इसका क्या करना है, एंगल फाइंड। तो एंगल ये कितना आएगा हमारा, आई थिंक 37 आएगा, कितना आएगा 37। तो ये कितना आएगा ये मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। तो देखेंगे, तो बेटा जब ये इसको आप स्केल से मेजर करेंगे तो ये आएगा 16.5 न्यूटन फोर्स। और आपके पास सेंटीमीटर में कितनी आएगी, 8.2 सेंटीमीटर ही आएगी। तो जब इसको 2 से ज़रब दे देंगे तो ये बन जाएगी 16.5, ठीक है। तो ये था आपका हेड टू टेल रूल, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो करना क्या होता है, आपने हेड टू टेल रूल में जो फोर्सेज जमा हो रही हैं, अब यहाँ पे देखें, इसका 8 न्यूटन था बेटा, प्लस 8 न्यूटन प्लस 12 न्यूटन। अगर ये अरिथमेटिकली ऐड होता है, यानी जिस तरह से हम ऐड करते हैं स्केलर क्वांटिटीज को, जैसे हमारे पास चीनी हो, 5 किलो चीनी प्लस 5 किलो चीनी 10 किलो हो गई, तो ये ऐसे ऐड होता तो इसका जवाब होता 8 8 16 जमा 12 28 न्यूटन। लेकिन ऐसा नहीं आया, इसका जवाब आया हमारे पास 16.5 न्यूटन। और किस तरह से आया, स्केल से मेजर करने से। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, एडिशन ऑफ फोर्सेज। तो हमने देखा कि ये कैसे ऐड होती हैं, वेक्टर एडिशन से, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से। तो इसी तरह से हम इसको 3 से 4 कितने भी हमारे पास दिए गए हम वेक्टर बेटा फोर्सेज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये भी बेटा यहाँ पे कोई बॉडी है, उस पर ये F1 लग रही है, ये F2 लग रही है, ये F3 लग रही है, ये F4 लग रही है, इसी तरह बेशुमार लग रही हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इनको एफ नेट कैसे निकालेंगे, बाय हेड टू टेल रूल। इनमें से इसको शिफ्ट करें यहाँ पे सामने, ये F1, F2 को यहाँ पे शिफ्ट करें, ये F2, F3 को यहाँ पे शिफ्ट करें विदाउट लाइन की डायरेक्शन चेंज, ये F3, और F4 को शिफ्ट करें, ये F4, और इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, ये रिजल्टेंट बेटा ऑपोजिट ऑर्डर में आएगा। ये देखें, ये एक ही लाइन में जा रहे हैं, हेड टू टेल हेड टू टेल हेड टू टेल। लेकिन जब हमने इनका रिजल्टेंट निकालना है तो वो उसकी टेल कहाँ पे जुड़ेगी, जहाँ पे पहले की टेल है। ये पहला हमारा वेक्टर है ना, पहली फोर्स है, F1 की टेल के साथ जहाँ पे इसकी टेल होगी वहीं पे किसकी होगी, रिजल्टेंट की टेल जुड़ेगी, यहाँ पे ही रिजल्टेंट की टेल। और जहाँ पे लास्ट फोर्स लग रही है F4, उसके हेड के साथ हेड, तो ये रिजल्टेंट लगा देंगे यहाँ पे। अगर हम कह दें कि इसी बॉडी पे ये 4 फोर्स ही ना करके सिर्फ एक ये फोर्स लग रही है, तो वो इसके बराबर है, इक्वल है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि हमारा टोटल रिजल्ट जो होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो बेटा हमने ये भी समझा कि वेक्टर एडिशन से ही फोर्सेज क्या आती हैं, ऐड होती हैं। 2 से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, 2 4 6 जितनी फोर्सेज हैं। लेकिन जब हम हेड टू टेल रूल से बेटा एक इंपॉर्टेंट बात, और जब हम हेड टू टेल रूल से, हेड टू टेल रूल है ये, जब इसे 2 वेक्टर्स ऐड करते हैं, 2 वेक्टर ऐड करते हैं, मतलब 2 फोर्सेज, मतलब एक बॉडी है उस पर सिर्फ 2 फोर्सेज लग रही हैं, एक ये एक ये, तो क्या आएगा इसका रिजल्टेंट, ये लगा ली पहले नीचे वाली हमने, ये इसको शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, और इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आएगा, यानी ये देखें ना, ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिजल्टेंट कैसे आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे डायरेक्शन इसका हेड से हेड, रिजल्टेंट का हेड आखिरी जो फोर्स लग रही है उसके हेड से मिलेगा, और जो पहला फोर्स लग रही है उसकी टेल से रिजल्टेंट का भी टेल लगेगा। तो इसको बेटा कहते हैं, जब हम 2 को ऐड करते हैं हेड एंड टेल रूल से, इसका एक और नाम देते हैं, इसको कह देते हैं ट्राई एंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का ट्राई एंगल लॉ, ट्राई एंगल लॉ कैसे है बेटा, ये देखो 3 साइड बन गई ना, 3 साइड। और जब हम ज़्यादा साइडों को ऐड करते हैं, तो 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को करते हैं, तो इसको कहते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर का एडिशन यहाँ पे लिखना, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो इसको कहते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के स्पेलिंग पूरे कर लेना। तो बेटा बेसिकली अगर बुक के लिहाज से देखते तो सिर्फ ये 5 या 7 मिनट का लेक्चर था, लेकिन थोड़ा लेंथी हो गया,
ताकि आप कॉन्सेप्ट को पकड़ें, हर तरीके से पकड़ें। अब कई बच्चों को यहाँ पे पैरेलल शिफ्टिंग का क्या रहना था, कंफ्यूजन रहनी थी, और कई बच्चों को बेचारों को फोर्स का ही नहीं पता होना था, ठीक है। और मुझे भी इसका पुल एंड पुश का वही दरवाजे वाले एग्जांपल से ही समझ आया था। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके पास डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड, और तीसरी बात वो क्या करे, ओबे करे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को, ठीक है। अब इस तरह से हम इनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और ये जो हेड टू टेल रूल है हमारा, ये कौन सा मेथड है, ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकल। अब इसकी भी आगे दो टाइप्स हैं, अगर दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे इससे तो उसको नाम हम कह देते हैं ट्राइंगल लॉ, लेकिन अगर दो से ज्यादा को करेंगे तो उसको कह देते हैं पॉलीगॉन। पॉलीगॉन लॉ का मतलब होता है कि एक क्लोज फिगर, ठीक है, उसके साथ अंदर साइड जितनी मर्जी हो सकती है, ये देखिए एक साइड इसकी, एक ये, एक ये, एक ये, और भी काफी सारी हो सकती, लेकिन ट्राइंगल के अंदर सिर्फ 3 साइड होंगी। और हेड टू टेल का मतलब है जो फोर्स लग रही है उसका, ये देखें, ये फोर्स, पहली फोर्स लग रही है यहाँ से शुरू हो रही है। अब दूसरी जो फोर्स लगेगी उसको जब हम पैरेलल शिफ्ट करके लेके आएंगे, अरेंज करेंगे, तो हेड टू टेल, इसके हेड के साथ टेल, उसके हेड के साथ टेल। लेकिन इनका जो बेटा रिजल्टेंट आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा वो इस तरह नहीं होगा, यानी फिर हेड से टेल नहीं होगा, फिर इसका इनवर्स हो जाएगा। ये जैसे मैंने बताया था यहाँ पे कि ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और रिजल्ट क्या आएगा, ओपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या होगा इसका रिजल्टेंट, ओपोजिट डायरेक्शन में, यानी पहले की टेल के साथ इसकी टेल जुड़ेगी और आखिरी फोर्स के हेड के साथ इसका हेड जुड़ेगा। तो ये आपका होगा जी इसका रिजल्टेंट। इन दोनों फोर्सेज का रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा। और इसको वापस हम कर देंगे वहीं पे शिफ्ट, ये देखें यहाँ पे ये सारी रेज करके इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो ये रिजल्टेंट की है जी मैग्नीट्यूड और ये है इसकी डायरेक्शन। तो अब आपकी बुक के अंदर एक उसने रिजल्टेंट की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, तो वो भी इसी का मतलब यही है कि जितनी फोर्सेस ये कंबाइंड होकर असर कर रही हैं उतना ही क्या कर रहा है, रिजल्टेंट क्या कर रहा है, असर कर रहा है। यानी इनका कंबाइंड जो असर है, इफेक्ट है, वो अकेला रिजल्टेंट के इफेक्ट के बराबर है। और जो इसकी डायरेक्शन होगी, जो इनकी कंबाइंड डायरेक्शन होगी, उसी की डायरेक्शन क्या होगी, इनकी कंबाइंड डायरेक्शन इसी की डायरेक्शन के अलॉन्ग होगी। यानी इन सब की हम डायरेक्शन का रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन आएगी, इन सब का रिजल्ट, इन सब का मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट निकालेंगे तो इसकी ये मैग्नीट्यूड आएगी। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स।